Hello students, good afternoon and welcome my science period. Okay, last period we have learned third chapter animals. Okay, adaptations in animals and complete the exercise. Okay, ये सभी एक्सरसाइज मैंने आपको कल टेक्स्ट मैसेज की थी, तो आपने सभी एक्सरसाइज लिखी होगी। उसके बाद आज हम स्टार्ट करने वाले फोर्थ चैप्टर एनिमल्स एंड देयर बेबीज। ओके, एनिमल्स एंड देयर बेबीज यानी जानवर और उनके बच्चों के बारे में हम इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं। ओके, एनिमल्स एंड देयर बेबीज, पशु और उनके बच्चे। देन सम ऑफ द लर्निंग ऑब्जेक्टिव इन दिस चैप्टर। सो फर्स्ट इज मैमल्स। ओके, मैमल्स स्तनधारी जो होते हैं, स्तनधारी एनिमल्स, एग लेइंग एनिमल्स यानी अंडे देने वाले प्राणी। उसके बाद पेरेंटल केयर ऑफ द यंग वंस ऑफ एनिमल्स। ओके, यानी यंग एनिमल्स की वो पेरेंट्स एनिमल्स किस तरीके से देखभाल करते हैं, ये हम देखने वाले हैं। ओके, दीज आर द थ्री ऑब्जेक्टिव्स इन दिस चैप्टर। ओके, सो आई विल एक्सप्लेन ऑल द ऑब्जेक्टिव्स इन वन बाय वन। सो नेक्स्ट इज थिंक एंड डिस्कस। ओके, चर्चा करनी है, थिंक एंड डिस्कस, विचार करें और चर्चा करें। What were you like when you were born? Okay. What were you like when you were born? Okay. यानी आपका जब जन्म हुआ था तो आप कैसे थे? Okay. Then what does it look like? वो कैसे दिखते हैं? Okay. Then have you ever seen a bird's egg? Okay. यानी आपने किसी पक्षी के अंडे को देखा है, बर्ड के अंडे को देखा है। Have you ever seen a bird egg? Then where do babies come from? Okay, where do babies come from? बच्चे कैसे आते हैं? Okay, where do babies come from? बच्चे कैसे आते हैं? Okay, so think and discuss. So let's start. Their fourth chapter, animals and their babies. Have you seen cute little chicks coming out of the eggs? Okay. Have you seen cute little chicks coming out of the eggs? क्या आपने अंडों से प्यारे छोटे चूजों को, यानी मुर्गी के जो अंडे होते हैं उस अंडों से आपने छोटे बर्ड्स को, ओके, क्या आपने अंडों से प्यारे छोटे बच्चों को बाहर निकलते देखा है? ओके, क्या आपने छोटे चिक्स को, छोटे चूजों को अंडों से बाहर निकलते देखा है? So you sow a seed and it grows into a teeny plant in a few days. Okay? अभी एक देखो कि आप एक बीज बोते हो। ओके, आप एक बीज लगाते हो, उस बीज से कुछ दिनों में एक छोटा प्लांट तैयार हो जाता है। ओके, एक छोटा प्लांट यहाँ पे ग्रो होता है, विकसित होता है। ग्रो इनटू अ टीनी प्लांट इन अ फ्यू डेज, मतलब क्या किया हमने, एक सीड को लगाया। ओके, एक बीज बो दिया, उस बीज से कुछ दिनों के बाद एक छोटा टिनी प्लांट निकलता है जो विकसित होता है। ओके, अ फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद वहां पे आपको छोटा प्लांट दिखाई देगा। द प्रोसेस बाय विच एन एनिमल और अ प्लांट इज एबल टू प्रोड्यूस अनदर एनिमल और प्लांट लाइक इटसेल्फ इज नोन एज रिप्रोडक्शन। ओके, यानी इसका मतलब क्या है कि आप जब एक बीज बोते हैं और यह कुछ दिनों में एक छोटे पौधे में उग जाता है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा, ओके, द प्रोसेस बाय विच, वह प्रक्रिया कि जिसके द्वारा कोई जानवर, ओके, कोई जानवर या पौधा, ओके, कोई जानवर या पौधा अपने जैसे किसी अन्य पशु, ओके, अपने जैसे किसी अन्य पशु या फिर पौधों को जन्म देते हैं। ओके, या फिर पौधे का उत्पादन कर सकते हैं। समझ में आया? क्या बताया कि ये एक हमने बीज बो दिया है, बीज बोने के बाद कुछ दिनों के बाद वहां पे आपको छोटा टिनी प्लांट नजर आएगा। ओके, इस प्रोसेस को, ओके, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई जानवर, ओके, कोई जानवर अपने जैसे किसी अन्य पशु या फिर अन्य किसी पौधे को जन्म देते हैं या फिर उनका उत्पादन करते हैं। ओके, तो जब ये ऐसा करने में सक्षम होते हैं तो उसे ही हम प्रजनन कहते हैं। ओके, दैट इज द रिप्रोडक्शन।
रिप्रोडक्शन मीन्स प्रजनन। ओके, समझ में आया? एक बार फिर से, यू सॉ सीड एंड इट ग्रोज इनटू अ टिनी प्लांट इन अ फ्यू डेज। ओके, हमने एक बीज बो दिया। ओके, हमने एक बीज बो दिया। बीज बोने के बाद कुछ दिनों के बाद वहां पे आपको टिनी प्लांट नजर आएगा। ओके, अभी ये जो प्रोसेस हो रही है, मतलब टिनी प्लांट यानी बीज से जैसे टिनी प्लांट बना है। ओके, प्लांट से वो बड़ा ट्री बन जाएगा। द प्रोसेस बाय विच एन एनिमल और प्लांट इज एबल टू प्रोड्यूस अनदर एनिमल और प्लांट, मतलब कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई जानवर या पौधा, ओके, वह प्रक्रिया कि जिसके द्वारा कोई जानवर या पौधा अपने जैसे ही दिखने वाले किसी अन्य पशु, ओके, प्रोड्यूस अनदर एनिमल, मतलब अपने जैसे ही किसी अन्य पशु या फिर किसी प्लांट को, ओके, या फिर किसी प्लांट का उत्पादन करने में सक्षम होते हैं, उन्हें ही प्रजनन कहा जाता है, उसे प्रजनन के रूप में जाना जाता है। ओके, दिस इज अ रिप्रोडक्शन। ओके, सो ट्राई इट आउट, नेम दिस एनिमल्स। ओके, इन एनिमल्स के नाम आपको यहाँ पे लिखने हैं, तो ये आपको ट्राई करना है। नेम दिस एनिमल्स, एनिमल बेबीज। ओके, ये एनिमल के बेबीज है, तो उनके नाम आपको यहाँ पे लिखने हैं। ओके, ये छोटा सा इंट्रोडक्शन करके मैंने दिया है। देन एनिमल्स प्रोड्यूस इन 2 वेज। ओके, एनिमल्स प्रोड्यूस इन 2 वेज। अभी देखा जाए तो पशु 2 तरीकों से प्रजनन करते हैं। ओके, रिप्रोडक्शन, एनिमल्स इन अ 2 वेज प्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन कि एनिमल्स जो है वो 2 तरीके से प्रजनन करते हैं। ओके, फर्स्ट है बाय गिविंग बर्थ टू बेबीज। ओके, बाय गिविंग बर्थ टू बेबीज, यानी सीधे सीधे वो बच्चों को जन्म देते हैं। ओके, गिविंग बर्थ टू बेबीज, और बाय लेइंग एग्स, या फिर वो अंडे देते हैं। ओके, ध्यान में आए, देयर आर 2 वेज एनिमल्स रिप्रोडक्शन, बाय गिविंग बर्थ टू बेबीज। ओके, डायरेक्टली बच्चों को जन्म देते हैं। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो ये काउज एंड इट्स कॉल्फ है। ओके, तो ये सीधे बच्चों को जन्म देते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट रिप्रोडक्शन वेज दैट इज लेइंग एग्स, यानी अंडे देते हैं और बाद में कुछ दिनों के बाद उन अंडों को वार्म करके उसको हैच करते हैं। ओके, तो ये हुए 2 वेज, दैट इज गिविंग बर्थ टू बेबीज एंड बाय लेइंग एग्स। ओके, फर्स्ट गिविंग बर्थ टू बेबीज एंड सेकेंड इज बाय लेइंग एग्स। ओके, these are 2 ways animals reproduce. Okay, then animals that directly give birth to their young ones are called mammals. Okay, अभी यहाँ पे क्या बताया गया है कि एनिमल्स दैट डायरेक्टली गिव बर्थ टू देयर यंग वंस आर कॉल्ड, मतलब क्या है कि जैसे पशु जो होते हैं, ओके, कोई पशु जो सीधे बेबीज को जन्म देते हैं, ओके, सीधे सीधे बच्चों को जन्म देते हैं, एनिमल्स दैट डायरेक्टली गिव बर्थ टू देयर यंग वंस आर कॉल्ड मैमल्स। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ओके, ये काऊ है, काऊ अंडे नहीं देती है, काऊ सीधे सीधे बच्चों को जन्म देती है, दैट इज द यंग वंस। ओके, देन दिस इज अ डॉग, ओके, डॉग एंड इट्स पपी, तो ये भी अंडे नहीं देते हैं, ये सीधे सीधे बच्चों को जन्म देते हैं, तो इन्हें ही क्या कहते हैं हम, मैमल्स। ओके, दिस इज मैमल्स, इन्हें हम मैमल्स कहते हैं। मैमल्स मीन्स स्तनधारी जिसको बोलते हैं। ओके, सो एनिमल्स दैट डायरेक्टली गिव बर्थ टू देयर यंग वंस आर कॉल्ड मैमल्स, यानी जो पशु सीधे बेबीज को जन्म देते हैं, यंग वंस को जन्म देते हैं, उन्हें हम मैमल्स कहते हैं। ओके, उन्हें हम स्तनधारी कहते हैं। सो ह्यूमन बीइंग्स आर आल्सो मैमल्स। ओके, यानी हम जो इंसान है हम भी क्या है, मैमल्स है। ओके, ह्यूमन बीइंग्स आर आल्सो मैमल्स, बर्ड्स, टर्टल्स, फिश एंड इंसेक्ट्स दैट ले एग्स। ओके, ये जो बर्ड्स है, ओके, बर्ड्स, सभी बर्ड्स, ओके, सिर्फ एक ही बर्ड ऐसा है कि जो मैमल है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। सो बर्ड्स, टर्टल्स, फिश एंड इंसेक्ट्स ले एग्स। ओके, मतलब ये जो सभी जो बर्ड्स है, टर्टल्स है, फिश है एंड इंसेक्ट्स है, ये अंडे देते हैं। ध्यान में रखना, ये अंडों के द्वारा अपने बच्चों को जन्म देते हैं। तो ये सबसे पहले अंडे देते हैं और उसके बाद उसे हैच करते हैं। द यंग वंस आर हैच फ्रॉम दिस एग्स। ओके, अभी मैंने आपको ये बताया कि
ये अंडे देते हैं और अंडों को हैच करते हैं। ओके, और हैच करने के बाद ये वहां से उस अंडों से क्या होता है, बच्चे बाहर आते हैं। ओके, उसके बाद हम देखने वाले हैं मैमल्स। ओके, सो ऑल लिविंग बीइंग्स प्रोड्यूस बेबीज ऑफ देयर ओन काइंड। ओके, मतलब जैसे अगर देखा जाए तो स्तनधारी, ओके, ऑल लिविंग बीइंग्स प्रोड्यूस बेबीज ऑफ देयर ओन काइंड। ओके, सभी जो जीवित प्राणी होते हैं, सभी जो जीवित प्राणी अपनी तरह के बच्चे पैदा करते हैं। ओके, देयर ओन काइंड, सभी जो प्राणी होते हैं, सभी जीवित प्राणी होते हैं, तो ये अपनी तरह के बच्चे पैदा करते हैं। ओके, ऑल लिविंग बेबीज प्रोड्यूस ऑल लिविंग बीइंग्स प्रोड्यूस बेबीज ऑफ देयर ओन काइंड। ओके, अपनी ही तरह दिखने वाले वो बच्चे पैदा करते हैं। ओके, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अ रिप्रोडक्शन। ओके, अभी आपको अगर पूछा जाए कि इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं, इसी प्रोसेस को हम प्रजनन कहते हैं। ओके, अगर आपको पूछा जाए कि व्हाट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन, ओके, व्हाट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन, सो ऑल लिविंग बीइंग्स प्रोड्यूस बेबीज ऑफ देयर ओन काइंड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। ओके, मतलब क्या है कि सभी जो जीवित प्राणी है वो अपनी तरह के बच्चे पैदा करते हैं, इसी प्रोसेस को प्रजनन कहा जाता है, इसी प्रोसेस को रिप्रोडक्शन कहा जाता है। ओके, सम एनिमल्स लाइक कैट्स, डॉग्स, मंकीज एंड ह्यूमन बीइंग्स गिव बर्थ टू यंग वंस। ओके, सम एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हैं कि लाइक दैट कैट्स, डॉग्स, मंकीज एंड ह्यूमन बीइंग्स। ओके, ह्यूमन बीइंग्स मतलब इंसान, गिव बर्थ टू यंग वंस। ओके, ये बेबीज को सीधे सीधे जन्म देते हैं। ओके, देन सच एनिमल्स आर कॉल्ड विविपोरस एनिमल्स और मैमल्स। ओके, इन्हें पशु पक्षी या फिर स्तनधारी कहा जाता है। ओके, विविपोरस एनिमल्स और मैमल्स, यानी जो सीधे सीधे बच्चों को जन्म दे रहे हैं। ओके, सीधे सीधे बच्चों को जन्म दे रहा है, लाइक दैट कैट्स, डॉग्स, मंकीज एंड ह्यूमन बीइंग्स गिव बर्थ टू यंग वंस, ये सीधे सीधे यंग वंस को जन्म दे रहा है। देन सच एनिमल्स आर कॉल्ड विविपोरस एनिमल्स एंड मैमल्स। ओके, उन्हें पशु पक्षी या फिर स्तनधारी कहा जाता है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज मैमल्स। ओके, ये सीधे सीधे बच्चों को जन्म देते हैं। देन द यंग वंस ऑफ मैमल्स डेवलप इनसाइड देयर मदर्स बॉडी। ओके, अभी यहाँ पे देखो कि द यंग वंस ऑफ मैमल्स, द यंग वंस ऑफ मैमल्स, द यंग वंस ऑफ मैमल्स डेवलप इनसाइड देयर मदर्स बॉडी। ओके, मतलब स्तनधारियों को अगर हम देखते हैं, ओके, स्तनधारियों के युवा जो है, स्तनधारियों के जो बच्चे होते हैं, ओके, द यंग वंस, स्तनधारियों के यंग वंस ऑफ मैमल्स। ओके, मतलब स्तनधारियों के जो बच्चे होते हैं ये ज्यादातर अपनी माँ के शरीर पे ही विकसित होते हैं, माँ के शरीर में ही विकसित होते हैं। ओके, माँ के शरीर के अंदर विकसित होते हैं। ओके, इनसाइड, माँ के शरीर के अंदर ही विकसित होते हैं। मतलब ये जो बेबी है, ओके, एक कॉल्फ है, ये गाय के पेट में जब होता है तभी ये विकसित होता है। ओके, मतलब इसके नाक, मुंह, आंख, ये सब उसके अंदर ही विकसित होते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ये सभी जो ऑर्गन्स होते हैं, ये सभी ऑर्गन्स, ओके, ऑर्गन सेंस, ये सभी अंदर ही विकसित होते हैं, माँ के पेट के अंदर ही विकसित होते हैं। ओके, द यंग वंस ऑफ मैमल्स डेवलप इनसाइड देयर मदर्स बॉडी। ओके, माँ के शरीर के अंदर ही ये यंग वंस विकसित होते हैं। दे आर बोर्न आफ्टर फुल डेवलपमेंट। ओके, दे आर बोर्न आफ्टर फुल डेवलपमेंट। ओके, यानी अगर हम देखते हैं तो ये पूरे विकास के बाद ही पैदा होते हैं। ओके, मतलब दे आर बोर्न आफ्टर फुल डेवलपमेंट, मतलब ये पैदा कब होते हैं, जब इनकी डेवलपमेंट पूरी हो जाती है, ये पूरी तरीके से विकसित हो जाते हैं, तब ये पैदा होते हैं। ओके, द पेरेंट्स फीड द बेबीज एंड कीप देम वार्म। ओके, द पेरेंट्स फीड द बेबीज एंड कीप देम वार्म। अभी पेरेंट्स का काम क्या है, पेरेंट्स बेबीज को दूध पिला रहे, खाना खिला रहे। ओके, उसी के साथ साथ उन्हें गर्म रख रहे हैं, वार्म रख रहे हैं। ओके, सेफ एंड क्लीन। ओके, उन्हें सुरक्षित और स्वच्छ रखते हैं। जैसे आपके भी माता पिता होते हैं,
आपके माता पिता आपको खाना खिलाते हैं, ओके, आपको वार्म रखते हैं, उसके बाद सुरक्षित भी रखते हैं और स्वच्छ भी रखते हैं, ओके, दैट इज क्लीन, ओके। द पेरेंट्स फीड द बेबीज एंड कीप देम वार्म। पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, बच्चों को खाना खिला रहे हैं, ओके, उन्हें वार्म रख रहे हैं, गर्म रख रहे हैं, इसके बाद सुरक्षित रख रहे हैं, सेफ एंड क्लीन, और उन्हें स्वच्छ भी रख रहे हैं, ओके। इन द बिगिनिंग the young ones usually feed on their mother's milk only, okay। ध्यान से in the beginning यानी शुरुआत में the young ones usually feed on their mother's milk only, the babies often look like their parents, okay। यानी शुरुआत में क्या होता है कि जब वो पैदा होते हैं तब वो खाना नहीं खा सकते हैं, ओके, तो वो ज्यादा से ज्यादा अपने माँ के दूध के ऊपर ही डिपेंड होते हैं, ओके। शुरुआत में युवा जो होते हैं वो आमतौर पर अपने माँ के दूध पर ही निर्भर होते हैं, ओके। यानी बच्चे अक्सर माता पिता की तरह दिखते हैं, ओके। दिस बेबीज ऑफन लुक लाइक देयर पेरेंट्स, यानी ये जो बच्चे होते हैं ये बच्चे अपने माता पिता की तरह ही दिखते हैं, ओके, यानी सेम टू सेम। यानी जैसे हमने देखा है कि इन द बिगिनिंग शुरुआत में आमतौर पर अपने माँ के दूध पर ही निर्भर होते हैं, ओके, और उसी के साथ साथ द बेबीज ऑफन लुक लाइक देयर पेरेंट्स, ओके, और बच्चे अक्सर अपने माता पिता की तरह दिखते हैं। देन मैमल्स हैव हेयर और फर ऑन देयर बॉडीज दैट कीप्स देम वार्म, ओके, कीप्स देम वार्म। मैमल्स हैव हेयर और फर, ओके, यानी मैमल्स जो होते हैं वो जो स्तनधारी होते हैं, इन स्तनधारियों के शरीर पर आपको बाल नजर आएंगे, ओके, बाल नजर आएंगे, और फर ऑन देयर बॉडीज, ओके, यानी पूरे बॉडीज के ऊपर आपको बाल नजर आएंगे कि जिसकी वजह से वो वार्म होते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ओके, ये डॉग को देख सकते हो, डॉग के ऊपर कितने बाल है यहाँ पे, ओके, पूरे शरीर के ऊपर ही बाल है यहाँ पे, ओके। ये बाल क्या कर रहे हैं, ये फर है, ओके। जिस तरीके से हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि पोलर बेयर जो होता है, ओके, पोलर बेयर्स के ऊपर फरी कोट होता है जिसकी वजह से वो कोल्ड रीजन में रह के भी अपने आप को सुरक्षित रखता है, वार्म रखता है, ओके। तो वैसे ही यहाँ पे आपको इस कुत्ते के ऊपर, डॉग के ऊपर भी आपको ये बाल नजर आएंगे, इनकी वजह से वो क्या होता है, खुद को गर्म रखता है, ओके। दे आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स, ओके, ये गर्म खून वाले जानवर है, ओके, जिनके ऊपर जो बाल होते हैं वो गर्म खून वाले जानवर होते हैं। They are warm-blooded animals. Mammals have hair on fur on their bodies that keeps them warm, and they are warm-blooded. मतलब mammals जो होते हैं ये mammals warm-blooded होते हैं, ओके, मतलब एक गर्म खून के जानवर होते हैं। They maintain constant body temperature, okay. Then whether it is cold or hot outside, मतलब बाहर का जो टेम्परेचर है वो कैसे भी रहे, ओके, मतलब बाहर जो टेम्परेचर है चाहे वो कोल्ड रहे चाहे वो हॉट रहे, ओके, चाहे वो ठंडा रहे या फिर चाहे वो गर्म रहे। मतलब मैमल्स जो होते हैं ये मैमल्स बाहर का जो टेम्परेचर है, बाहर का जो वेदर है वो हॉट रहे या कोल्ड रहे, ये अपने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं, ओके, अपने टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। बेबी कंगारूज आर कैरिड अराउंड इन देयर मदर्स पाउचेस, ओके। अभी हमने देखा है कि कंगारू में एक पाउच होता है, थैली होती है, उस थैली में बेबी कंगारू को रखा जाता है, ओके। बेबी कंगारू जब भी कंगारू ये कहीं पे भी जाएगा तो अपने बेबीज को उस थैली में डाल के चले जाते हैं, ओके। बेबी कंगारूज आर कैरिड अराउंड इन देयर मदर्स पाउचेस, द यंग वंस ग्रो एंड डेवलप इनसाइड दिस पाउच, ओके, यानी जब तक ये बड़े नहीं होते तब तक ये उनके थैली में ही विकसित होते हैं, ध्यान में रखना। द यंग वंस ग्रो एंड डेवलप इनसाइड दिस पाउच। सम मैमल्स लिव इन वाटर, ओके, सम जो मैमल्स है, कुछ जो स्तनधारी है वो पानी में भी रहते हैं, ओके। अभी पानी में कौन से स्तनधारी रहते हैं, लाइक द व्हेल्स, ओके, व्हेल्स है, सील्स है, उसके बाद डॉल्फिन्स है, ये मैमल्स है, ध्यान में रखना। फिश की अगर बात करते हैं, मतलब एक्वेटिक एनिमल्स में अगर कहते हैं देखते हैं तो एक्वेटिक एनिमल्स में मैमल्स कौन से हैं, तो मैमल्स है वहां पे व्हेल्स, सील्स एंड डॉल्फिन्स, ओके, देयर इज अ मैमल्स, मतलब ये सीधे सीधे बच्चों को जन्म देते हैं, ओके, ये अंडे नहीं देते, ध्यान में रखना। कौन,
व्हेल्स, सील्स एंड डॉल्फिन्स। ओके, बाकी अदर जो फिशेस है ये अंडे देने का काम करेंगे बाय लेइंग एग्स। ओके, सो बैट इज द ओनली मैमल दैट कैन फ्लाई। ओके, अभी बर्ड में अगर बात करते हैं तो बर्ड में आप अगर देखते हैं तो बैट मतलब चमगादड़ जो होता है, ओके, बैट इज द ओनली मैमल दैट कैन फ्लाई। मतलब बैट, चमगादड़ एक ऐसा पक्षी है जो उड़ सकता है और ये मैमल भी है। ओके, मतलब बाकी जो है, बाकी वो अंडे देने वाले हैं। ओके, बाकी जो बर्ड होते हैं ये बर्ड अंडे देते हैं, लेकिन बैट इज द ओनली मैमल दैट कैन फ्लाई। ओके, बैट एक ऐसा मैमल है जो उड़ सकता है, दैट कैन फ्लाई। ओके, तो चलिए आज हम रुकेंगे अभी यहीं पे। ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट पीरियड में देखने वाले हैं एग लेइंग एनिमल्स, एग लेइंग एनिमल्स। ओके, अंडे देने वाले जानवर। तो आज हम रुकेंगे यहीं पे। गुड बाय, टेक केयर। लेकिन उसके पहले एक बता देता हूँ आपको मैं एक वर्क दे रहा हूँ, वो वर्क आपको कंप्लीट करना है। ओके, प्रीवियस, ओके, identify the group and characteristic of the animals given below and one has been done for you। ओके, एनिमल्स को आपको देखना है और इन एनिमल्स को आपको ग्रुप में नेम ऑफ द एनिमल। ओके, लाइक दैट हॉर्स दिया है, सो ग्रुप इज टेरेस्ट्रियल। ओके, देन कैरेक्टरिस्टिक इज हैज लंग्स टू ब्रीथ। तो इन सभी के बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। ओके, विच ग्रुप से बिलोंग करते हैं वो भी लिखना है। यहाँ पे आप डक लिखोगे। ओके, विच ग्रुप एंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है। ओके, तो ये आपको कंप्लीट करना है आज के क्लास वर्क में। ओके, तो आपको ये भी कंप्लीट करना था। ओके, तो ये भी कंप्लीट कीजिए और ये कंप्लीट कीजिए। ओके, तो चलिए आज हम रुकेंगे भी यहीं पे। गुड बाय, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ। बाय, सी यू टुमारो।